मोहन भार्गव, एक नाम जो नासा की गलियारों में गूंजता था, जहां हर काम सेकंडों में तय होता और हर मिशन करोड़ों डॉलर के दांव पर खड़ा होता। वहां लोग उसे एक परफेक्शनिस्ट के रूप में जानते थे, लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं एक ऐसा इंसान भी था जो सिर्फ अपने देश की मिट्टी की खुशबू को मिस करता था। महीनों से उसे यह ख्याल सताता आ रहा था कि वो उन लोगों से कितना दूर हो चुका है जिन्होंने कभी उसे पाला, पढ़ाया और संजोया। रात के शांत समय में जब नासा की हाईटेक लैब की खिड़कियों से बाहर झांकता तो उसे सिर्फ तारों की रोशनी नहीं दिखती थी। उसे गांव के वो रास्ते याद आते जो कभी धूल से भरे रहते थे, और वो आवाज जो हर शाम उसे पुकारती थी, कावेरी अम्मा। एक दिन खबर मिली कि अम्मा का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ये सुनते ही मोहन के भीतर का वैज्ञानिक जैसे अचानक एक बेटा बन गया। उसने बिना सोचे समझे छुट्टी ली और भारत लौटने का फैसला किया। उसका प्लान साफ था, बस कुछ दिनों के लिए जाना है, देखभाल करनी है और वापस लौटकर फिर से अपने काम में जुट जाना है। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह सफर उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। दिल्ली की हवा में वो गंध थी जो नासा के एयर कंडीशन कॉरिडोर में कभी महसूस नहीं होती। जैसे ही गांव की ओर बढ़ा, सड़कें संकरी होती गईं, भीड़ का शोर कम होता गया और उसकी जगह आ गए वे चेहरे जो जीवन की मुश्किलों से थके हुए थे, पर जिनकी मुस्कान अब भी सच्ची थी। कावेरी अम्मा के घर पहुंचते ही मोहन की आंखें नम हो गईं। बरसों बाद भी अम्मा के चेहरे पर वही अपनापन था, वही स्नेह जो उसे बचपन में मिलता था। लेकिन गांव अब वैसा नहीं रहा था। टूटी दीवारें, सूखा पड़ा खेत, बच्चे स्कूल से दूर और सबसे बड़ी बात, रात को चारों तरफ घना अंधेरा। कोई बिजली नहीं, कोई उम्मीद नहीं। गांव वालों के चेहरे देखकर मोहन को एहसास हुआ कि यहाँ वक्त ठहर सा गया है। वो दिन भर गांव वालों से मिलता, उनकी समस्याएं सुनता और शाम को अकेले बैठकर सोचता, क्या सचमुच ये देश कभी बदल सकता है? अमेरिका की चमकती गलियों और गांव के टूटे रास्तों के बीच का ये फर्क उसे बेचैन करता। धीरे धीरे मोहन ने महसूस किया कि उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। वो सिर्फ एक विजिटर नहीं था, ये मिट्टी उसकी भी थी। बच्चों की मासूम हंसी, अम्मा की ममता और गीता की आंखों का दृढ़ विश्वास, सब मिलकर उसके भीतर कुछ नया जगा रहे थे। गांव की सबसे बड़ी समस्या थी बिजली। सूरज ढलते ही गांव मानो किसी और युग में पहुंच जाता। मोहन के भीतर का वैज्ञानिक जाग उठा। उसने तय किया कि वो कुछ करेगा। शुरुआत में गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया, साहब यहाँ बहुत लोग आए, वादे किए, कोई कुछ नहीं बदला। लेकिन मोहन का इरादा पक्का था। उसने खुद खेतों में उतरकर काम शुरू किया। पास की नदी पर एक छोटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने की योजना तैयार की। दिन में गांव वालों को समझाता, रात में खुद नक्शे बनाता। धीरे धीरे लोग उसके साथ जुड़ने लगे। काम आसान नहीं था। मिट्टी खोदना, पत्थर उठाना, लोगों का भरोसा जीतना, हर दिन एक नई चुनौती। लेकिन मोहन को महसूस हुआ कि असली ताकत विज्ञान में नहीं, लोगों के विश्वास में है। हफ्तों की मेहनत के बाद वो पल आया जिसका इंतजार सब कर रहे थे। जैसे ही पहली बार टरबाइन घूमा और बिजली बनी, गांव में एक बल्ब जला। वो छोटी सी रोशनी पूरे गांव के चेहरे पर चमक बनकर फैल गई। बच्चे उछल पड़े, बुजुर्गों की आंखें नम हो गईं। मोहन ने महसूस किया, यही है असली कामयाबी। कोई अवार्ड नहीं, कोई न्यूज हेडलाइन नहीं, बस अपने लोगों के जीवन में रोशनी लाने का सुख। लेकिन उसके सामने अब एक बड़ा सवाल था, क्या वो लौट जाएगा उस हाईटेक दुनिया में जहां हर सुविधा मौजूद है, या यहीं रहेगा जहां हर दिन एक नई लड़ाई है पर दिल को सुकून भी यहीं है? उस रात आसमान की ओर देखते हुए उसे एहसास हुआ, तारे तो वही हैं जिन्हें छूने के लिए उसने करियर बनाया, लेकिन इन तारों की रोशनी का मतलब तभी है जब जमीन पर भी अंधेरा मिटे। मोहन के लिए गांव का हर दिन जैसे एक नई किताब थी। सुबह खेतों से आती मिट्टी की महक, बच्चों की मासूम आवाजें और शाम को अम्मा के हाथ का खाना, सब उसे कहीं गहराई से बदल रहे थे। वो समझने लगा था कि जिंदगी का असली अर्थ सिर्फ बड़े सपनों को पाना नहीं, बल्कि दूसरों के सपनों को जीने लायक बनाना भी है। लेकिन बदलाव आसान नहीं था। गांव के बहुत से लोग आज भी मानते थे कि उनकी तकदीर कभी नहीं बदलेगी। जब मोहन ने स्कूल के बच्चों से पढ़ाई के बारे में पूछा तो कई ने कहा, साहब पढ़ाई करके करेंगे क्या? शहर के लोग हमें अपनाते नहीं, खेती में पेट नहीं भरता। ये सुनकर उसके अंदर एक अजीब बेचैनी फैल गई। गीता गांव की स्कूल टीचर ही वो इंसान थी जो इस अंधकार के बीच उम्मीद की लौ जलाए हुए थी। उसके चेहरे पर वो दृढ़ता थी जो मोहन ने नासा के सबसे आत्मविश्वासी वैज्ञानिकों में भी नहीं देखी थी। गीता बच्चों को पढ़ाने में अपना सब कुछ लगा रही थी, भले ही उसके पास संसाधन कम थे। मोहन को ये देखकर महसूस हुआ कि बदलाव सिर्फ तकनीक से नहीं, लोगों की सोच से भी आता है। गांव में हर मुद्दे पर बहस छिड़ती। कोई कहता बिजली से कुछ नहीं होगा, कोई कहता पढ़ाई बेकार है। मोहन बार बार समझाता कि ये सब मिलकर ही भविष्य बदल सकते हैं। धीरे धीरे कुछ लोग उसके साथ जुड़ने लगे, लेकिन कुछ अब भी उस पर शक करते रहे। ये बड़े शहर का आदमी है, चला जाएगा, हम फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे। एक दिन जब वो अम्मा के साथ बैठा था, उसने कहा, अम्मा क्या आपको लगता है मैं यहाँ कुछ बदल सकता हूँ? कावेरी अम्मा ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, बेटा पेड़ लगाने वाला कभी ये नहीं सोचता कि वो उसकी छांव में बैठेगा, बस पेड़ लगाना जरूरी है। ये शब्द मोहन के दिल में कहीं गहराई से उतर गए।
उसने ठान लिया कि चाहे जितनी मेहनत लगे वो इस गांव को रोशनी देगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए उसने गांव वालों को इकट्ठा किया, सबको अपनी योजना समझाई। नदी का बहता पानी इस्तेमाल करके बिजली पैदा करना, ये कोई बड़ी मशीन नहीं थी, न ही इसमें करोड़ों का खर्च था, बस सबको मिलकर मेहनत करनी थी। शुरुआत में लोग हंसे, लेकिन मोहन ने खुद कुदाल उठाई, मिट्टी खोदी, पत्थर ढोए। उसे देखकर गांव के लड़के और कुछ बुजुर्ग भी जुड़ने लगे। धीरे धीरे ये काम सबका सपना बन गया। काम के दौरान उसने जाना कि ये सिर्फ बिजली का प्रोजेक्ट नहीं था, ये विश्वास बनाने की लड़ाई थी। लोग देख रहे थे कि क्या सचमुच एक पढ़ा लिखा आदमी उनकी तकलीफ समझ सकता है। आखिरकार वो दिन आया जब टरबाइन घूमी, पानी के तेज बहाव से जनरेटर चला और पहली बार गांव में बिजली जली। वो छोटा सा बल्ब सिर्फ रोशनी नहीं थी, वो उम्मीद थी। बच्चे तालियां बजा रहे थे, औरतें खुशी से रो रही थीं, बुजुर्गों की आंखें चमक उठी। मोहन ने देखा कि ये रोशनी सिर्फ तारों में नहीं, लोगों के चेहरों पर भी फैल रही थी। लेकिन खुशी के बीच एक कसक भी थी। उसका नासा का प्रोजेक्ट उसे वापस बुला रहा था। अमेरिका में उसके सामने बड़ा मिशन था, वो अपने करियर की ऊंचाइयों पर जा सकता था। लेकिन क्या वो इन लोगों को छोड़ पाएगा? क्या इन बच्चों की हंसी से दूर जा पाएगा जिन्हें उसने पढ़ाई के सपने दिखाए थे? उस रात मोहन ने गांव की गलियों में अकेले घूमते हुए सोचा, मैंने तारे छुए हैं, लेकिन क्या मैं जमीन से जुड़ा रहा हूं? क्या मेरी जिम्मेदारी सिर्फ खुद तक है? अम्मा ने उसे देखा और कहा, बेटा, ये देश भी तेरे अपने लोगों का है, यहाँ की तकलीफ भी तेरी है। मोहन के दिल में जंग चल रही थी। एक तरफ उसका करियर, उसके सपने, उसकी मेहनत, दूसरी तरफ ये मिट्टी, ये लोग और वो अपनापन जो कहीं और नहीं मिलता। उसने फैसला लिया कि चाहे उसे लौटना पड़े, लेकिन यहाँ की लड़ाई अधूरी नहीं छोड़ेगा। गांव वालों को समझाकर उसने कहा कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ शुरुआत है। असली रोशनी तब आएगी जब हर बच्चा पढ़ेगा, जब हर इंसान समझेगा कि बदलाव उनके अपने हाथ में है। गांव में बिजली का आना सिर्फ रोशनी नहीं था, वो जैसे किसी पुराने घाव पर मरहम लगने जैसा था। उस रात जब हर घर में छोटा सा बल्ब जल रहा था, मोहन ने देखा कि बच्चों की आंखों में एक नई चमक थी। लोग अब सिर्फ सपने नहीं देख रहे थे, उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी पा रहे थे। लेकिन इसी बीच नासा से उसका संदेश आया, तुम्हारा प्रोजेक्ट तैयार है, तुरंत लौटो, तुम्हें यहाँ जरूरत है। मोहन का दिल जैसे दो हिस्सों में बट गया। एक तरफ वो सपने जिनके लिए उसने बरसों मेहनत की थी, अंतरिक्ष की खोज, नई तकनीकें, वो ऊंचाई जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। और दूसरी तरफ ये मिट्टी, ये लोग जिनकी जिंदगी अब उसकी वजह से बदल रही थी। हर दिन मोहन खुद से लड़ता। गांव के बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हुए सवाल पूछते, जब गीता किसी छोटे से बदलाव पर भी खुश हो जाती, जब अम्मा उसके सिर पर हाथ रखकर कहती, बेटा, अब तूने हमें फिर से जीने की वजह दी है, तब वो सोचता, क्या सच में उसे ये सब छोड़कर जाना चाहिए? गीता ने भी उससे पूछा, मोहन, तुम हमेशा के लिए यहीं रहोगे क्या? मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ आसमान की ओर देखा, जैसे तारे भी पूछ रहे हो कि असली घर कहाँ है, वो जहां तुम पैदा हुए हो या वो जहां तुम्हारे सपने रहते हैं। मोहन ने फैसला किया कि उसे लौटना ही होगा। वो यहाँ रहकर सब कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन लोगों को दिशा दे सकता है, उम्मीद दे सकता है और फिर लौटकर अपना मिशन पूरा कर सकता है। लेकिन जाते वक्त उसकी आंखें भारी थीं। उसने गांव वालों से कहा, मैं वापस जरूर आऊंगा, लेकिन ये गांव तुम्हारा है, ये रोशनी तुम्हें ही संभालनी है। अगर तुमने हिम्मत रखी तो कोई अंधेरा तुम्हें रोक नहीं पाएगा। वो रेल में बैठा, खिड़की से खेत, नदी, कच्ची सड़कें सब पीछे छूट रहे थे। और तभी उसे महसूस हुआ, जितना दूर वो जाता है उतनी ही गहरी ये मिट्टी उसे खींचती है। अमेरिका लौटकर जब उसने अपना काम शुरू किया, दिमाग वहीं था, लेकिन दिल कहीं और। मीटिंग के बीच में भी उसे गांव की गलियां याद आती, अम्मा की थाली में रखा खाना, बच्चों के चेहरे और गीता की आंखों में वो सवाल कि क्या वो सच में लौटेगा। आखिरकार एक दिन उसने तय कर लिया। उसने अपने बड़े प्रोजेक्ट को खत्म किया, नासा के लोगों से कहा, मेरा मिशन पूरा हो गया है, अब मुझे अपने देश लौटना है। किसी ने पूछा क्यों? उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने तारे छू लिए, अब अपनी जमीन को छूने का वक्त है। जब वो गांव लौटा, लोग दौड़कर उसे घेरे खड़े थे। अम्मा की आंखों में गर्व था, गीता के चेहरे पर मुस्कान, बच्चे तालियां बजा रहे थे। मोहन ने महसूस किया कि यही उसकी असली मंजिल थी, लोगों की जिंदगी में वो रोशनी बनना जिसकी तलाश वो खुद भी कर रहा था। उसने स्कूल को बेहतर बनाया, बच्चों के लिए नई योजनाएं शुरू की, गांव वालों को मिलकर आगे बढ़ने की ताकत दी। अब ये गांव सिर्फ बिजली वाला नहीं था, ये जागरूकता वाला गांव बन चुका था। और मोहन ने जाना, देश सिर्फ नक्शे पर बनी रेखा नहीं होता, देश वो लोग होते हैं जो तुम्हें अपना मानते हैं, जो तुम्हारी मौजूदगी से बदलते हैं। उसने जाना कि असली कामयाबी वो नहीं जो तुम अपने लिए पाओ, बल्कि वो है जो दूसरों की जिंदगी में रोशनी भर दे। गांव की हवा में अब एक अजीब सी ताजगी थी। जो गांव कभी पानी की कमी, अंधेरे और बेबसी से जूझ रहा था, वहां अब लोगों के चेहरों पर उम्मीद थी। मोहन ने देखा कि लोग अपने काम खुद करने लगे हैं, कोई हाथ फैलाने नहीं जाता। बच्चों की आंखों में अब सिर्फ सवाल नहीं, जवाब भी आने लगे हैं। मोहन के आने के बाद गांव में सिर्फ बिजली नहीं आई थी, लोगों के भीतर की नींद टूटी थी। वो अब सपनों को सच करने की हिम्मत पा चुके थे। और ये बदलाव मोहन को और भी गहरा बना रहा था।
गीता ने एक दिन उससे कहा, मोहन, तुम्हें पता है ये गांव अब सिर्फ तुम्हारा इंतजार नहीं करता, ये गांव तुम्हारा अपना बन चुका है। मोहन मुस्कुराया, लेकिन उसके अंदर एक सुकून था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने गांव में रहकर स्कूल को और मजबूत बनाया, खेती के नए तरीके लाने की कोशिश की, पानी बचाने की योजनाएं बनाई। अब मोहन सिर्फ नासा का साइंटिस्ट नहीं था, वो गांव का बेटा बन चुका था। लोगों ने जब उसकी मेहनत देखी तो वो भी बदलने लगे। जो किसान पहले हार मान चुके थे अब फिर से खेत जोतने लगे। जो बच्चे शहर भागने का सपना देखते थे अब कहने लगे, हम अपने गांव को ही शहर बनाएंगे। मोहन जानता था कि ये सफर अभी लंबा है, लेकिन शुरुआत हो चुकी थी। और सबसे बड़ी बात, उसने ये समझ लिया कि देशभक्ति सिर्फ झंडा लहराने या गाना गाने से नहीं होती। देशभक्ति वो होती है जब तुम अपने लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने की जिम्मेदारी उठाते हो। मोहन ने महसूस किया कि घर लौटना सिर्फ किसी जगह वापस आने का नाम नहीं है। घर लौटना मतलब है अपनी जड़ों को पहचानना, अपनी मिट्टी से जुड़ना और उन लोगों को रोशनी देना जो तुम्हें देखकर जीना सीखते हैं। उस दिन गांव के लोग इकट्ठा हुए। किसी ने कहा, मोहन भैया, अब तो आप यहीं रहेंगे ना? मोहन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं। मैंने सितारों को छू लिया, अब मुझे अपनी मिट्टी संभालनी है। और आसमान की ओर देखते हुए उसने जाना, तारे भी तभी चमकते हैं जब जमीन से कोई उन्हें देखे। उसने अपना सपना पूरा किया, लेकिन उससे बड़ा सपना था अपने लोगों का सपना पूरा करना। मोहन अब सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं था, वो एक बेटे, एक दोस्त, एक शिक्षक और एक सच्चे भारतीय का नाम बन चुका था।